हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों को ये जो जगह का नाम क्या है? बलराम मंदिर। आगे क्या लिखा गांव का नाम? हाँ, बड़ा भांडेश्वर बलराम मंदिर, राइट। बड़ा भांडेश्वर मतलब बाद में बताऊंगा। जो बड़े भांडेश्वर एक जो चट्टान से कोई एक बड़ा एक पत्थर या मिट्टी का डेरा से कोई टूट के एक पोर्शन गिर गया जैसे, है ना, तो वो लीला हम बताएंगे। तो इसी आधार पर यह नाम हुआ है। तो हम लोग कहाँ पर हैं? उडुपी धाम, राइट। उडुपी धाम की, मध्वाचार्य की। वैसे शास्त्रों में ऐसे चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते समय कि किस प्रकार भगवान जो है हर एक अपने भक्तों के इच्छा के अनुसार उनके आनंद के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप में विद्यमान है ना। वो किसके लिए? ना भक्तों को आनंद देने के लिए और साथ ही साथ जगत में अधर्म नाश करके धर्म संस्थापना करने के लिए। स्पेशली भगवान जो है ऐसे सच्चिदानंद रूप है। हम अपने आँखों से, चर्म चक्षु से या भौतिक इंद्रियों से हालांकि हम भगवान को समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन भगवान बड़ा दयापूर्वक अपने आप को विग्रह के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ये बोलते हैं, सर्वत्र प्रकाशतर भक्त सुख दिते जगतर अधर्मनाशी धर्म स्थाप्यते। इस श्लोक का अर्थ है कि सर्वत्र प्रकाशतर भक्त सुख दिते, भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान जो हर एक अनेक अनेक द्वीप में, स्पेशली जब ये भारतवर्ष जम्बू द्वीप का जब वर्णन होता है, किस प्रकार अलग अलग द्वीप में कहीं पे हनुमान जी भगवान को स्तुति कर रहे हैं, कहीं पे लक्ष्मी जी भगवान को स्तुति कर रहे हैं, कहीं पे अनेक अलग अलग देवता सिद्ध लोग किन्नर लोग सब स्तुतियां कर रहे हैं। और वहाँ पे हर एक जगह पे इवन नरसिंह देव का रूप है जहाँ पर प्रहलाद भगवान को स्तुति कर रहे हैं कुछ भक्तों के साथ। ऐसे अलग अलग रूप का जो भगवान आए हैं दूसरे एक एक प्रकार के भक्तों को आनंद देने के लिए। जैसे प्रहलाद जो है नरसिंह देव से ज्यादा प्रसन्नचित्त हैं, हनुमान जी किनसे? भगवान राम से, है कि नहीं। तो वैसे ही शास्त्रों में वर्णन है किस प्रकार माधवेंद्रपुरी, यहाँ पर जो है भगवान माधवेंद्रपुरी के आनंद के लिए, उनको खुशी देने के लिए भगवान उनका भक्ति से इतने प्रसन्न थे कि भगवान जो द्वारका से जो पूजित विग्रह एक समय, हाँ, द्वारका से जो भगवान श्री कृष्ण जो बाल स्वरूप कृष्ण जो है पूजा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आ गए। माधव ये जो मध्वाचार्य के प्रसन्नता के लिए, उनका खुशी के लिए, उनका भक्ति से प्रसन्न होकर। तो आप लोगों को प्रभु जी ने कथा शर्ट में बताया था सुबह किस प्रकार एक बार जो देवकी माता, तो मैं उसके बाद बलराम का दोनों का प्राकट्य एक साथ में हो जाएगा। तो देवकी माता जो है हर समय अपने आप को कभी कभी सोचती थी कि मैं इतना भाग्यवती नहीं हूँ, क्योंकि जो एक माँ के लिए छोटा बालक का जो रूप होता है बहुत आनंददायक होता है, राइट। उसके जो है क्या बोलते हैं टूटे फूटे बातें, कई सारे उसका एक्टिविटीज बहुत आनंद देता है। लेकिन एंड स्पेशली भगवान कृष्ण के लीलाओं को नहीं देखने के कारण देवकी माता काफ़ी दुखी थी। तो एक समय वो रिक्वेस्ट करते कृष्ण को, भगवान जो है अपना बेटा को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका जो है बाल स्वरूप दिखाओ। तो उस समय भगवान ने अनेक प्रकार के जो है लीलाएं करते हैं। साथ ही साथ जो मूल जो दामोदर लीला हुआ था दीपावली के समय वृंदावन में, वो लीला करते हैं कि कृष्ण जो है देवकी के गोद में चढ़ जाते हैं, स्तनपान करते हैं, फिर उठते हैं, है ना, वो जो दही का मटका उसको फोड़ देते हैं। और इसमें ऑलरेडी देवकी माता जो है इतना आनंद में बिल्कुल क्या बोलते हैं खो गई थी बिल्कुल, है ना। एक व्यक्ति बेहोश हो गई जैसे, मतलब हक्का बक्का रह गई थी कि इतना आनंद हो पा रही थी। और उस समय जब भगवान बाद में वो जो दही का जो वो मथनी है ना, तो मथनी को ले लेते हैं, अपने एक हाथ में पकड़ लेते हैं और रज्जु को एक हाथ में पकड़ लेते हैं, वो रूप दिखाए। उस समय ये जो रूप देखकर ऑलरेडी देवकी माता तो आनंद पा रही थी और साथ ही साथ रुक्मणी माता भी ये रूप को दर्शन कर ली। तो रुक्मणी माता को इच्छा हुआ कि मुझे आपका ये रूप का मुझे फिर से जो है विग्रह मुझे पूजा करना है।
तो उस समय जो है भगवान बड़े भगवान के लिए क्या असंभव है, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं भगवान, और अपने जो विग्रह रूप के लिए उन्होंने तुरंत विश्वकर्मा को बुलाते हैं, विश्वकर्मा को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप जो 2 मूर्ति बनाइए। और बोलते हैं विश्वकर्मा गए नेपाल, जो गंडकी रिवर, वहाँ से जाकर 2 बड़े क्या है शालिग्राम शिला लाते हैं, और उसमें से ये बाल स्वरूप कृष्ण का ये विग्रह बनाए, जहाँ पर भगवान जो है छोटे बालक के दामोदर है ना, यहाँ पर उनका दाम बंधा नहीं हुआ है, वही रज्जू को पकड़े हुए हैं, और है ना ये जो मथनी को पकड़े हुए हैं एक हाथ में, और एक हाथ में रज्जू पकड़े हुए हैं, और साथ ही साथ बलराम जी का भी एक विग्रह बनाए। आप ये विग्रह में क्या दर्शन किए बलराम जी का? जनरली हम बलराम मतलब बड़े भाई है कि नहीं, यहाँ पर देखें क्या पकड़े थे, कैसे पोस्चर था, कितने ध्यान से, दोनों हाथ में कैसे पोस्चर था, ऐसे कुछ था कि ऐसे नीचे ही था या ऐसे था, क्या था? दोनों ऐसे था विठल जैसे, यस क्या एक हाथ ऐसे था, दूसरे हाथ में भगवान जो है बोलते हैं माखन का एक गोला पकड़े थे, समझो। इसलिए यहाँ पर जो कृष्ण बलराम है, ये बलराम जो है इनका वही कृष्ण जो उडुपी कृष्ण के साथ संबंध है, दोनों जो है बाल, ये बलराम हैं और कृष्ण भी बाल कृष्ण हैं। तो यहाँ पर बाल्य भाव में मतलब वो यशोदा के भाव में, जो वात्सल्य भाव में पूजा होता है जो भी, तो बलराम जो है वही जो चाइल्ड बलराम, इसलिए आप लोग इस्कॉन गए थे ना, आप देखेंगे कृष्ण बलराम भी बड़ा क्यूट से लग रहा है कि नहीं। हमारा इस्कॉन पंजाबी बाग में भी कृष्ण बलराम जो एग्जैक्टली ये कृष्ण बलराम जो इस्कॉन का है, तो वैसे ही बाल कृष्ण बलराम है। लेकिन वृंदावन का देखेंगे किशोर हैं, मतलब थोड़ा बड़े हो गए हैं, 12-13 साल 14 साल उम्र का हो गए हैं, तो वही रूप है ये बलराम जी। तो ऐसे बोला जाता है रुक्मणी जी वो दोनों विग्रहों को भगवान का पर्सनल सेवा तो कर रहे थे साक्षात, बाद में ये कृष्ण बलराम का दोनों का सेवा कर रहे थे। जब वो लोग अपने धाम में चले गए, बाद में अर्जुन स्वयं इसका पूजा सेवा करते थे, स्पेशली जो बोलते हैं रुक्मणी वन जो है उधर है ना, तो वहाँ पर पूजा करते थे। और समय के साथ बोलते हैं कि अर्जुन भी चले गए, तो ना बाद में ये पूरा चंदन में जो पूजित होते थे, चंदन में बिल्कुल ढक गए। स्पेशली है ना कलयुग के जो द्वापर के अंत के समय कलयुग जब आरंभ हुआ, बोलते बिल्कुल चंदन में ढक गए थे। और लोग जो है ये एक ऐसे कई व्यवसायी यहाँ आते थे, तो एक व्यवसायी जो है वैसे इसको जो है बैलेंस करने के लिए अपने शिप में ऐसे कोई मिट्टी का ढेरा टाइप का उठा के रखे थे, है ना। कई 2-3 वर्षन है लीला का कि एक बार जनरली माधवेंद्रपुरी जो है सॉरी माधवाचार्य, जो आप लोग ऑलरेडी सुने कि पुरुषोत्तम परशुराम क्षेत्र है राइट, इसलिए उनका आदेश से ये जो नदी, ये जो समुद्र है, ये पश्चिम की ओर कई किलोमीटर आ गया है। तो इस जगह पे माधवाचार्य आकर कई बार जो है अपना मेडिटेशन वगैरह करते थे। बोलते कि एक बार अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ऐसे एक तूफान सा टाइप का हो रहा था, और एक उसमें ऐसे एक बोट जो है फंस गया था। तो उसने जब अपना बोट जब ऑलरेडी है ना ऐसे स्थिति में हो, बिल्कुल निस्सहाय होकर पुकार रहा था कोई जो बचाए, है ना, कोई हेल्प कर पाए, तो उसे मध्वाचार्य जो है उन्हें संन्यास दंडा में और एक उत्तरी डाल के घुमाए। ऐसे ही तो वायु का अवतार हैं, तो तुरंत जो है समुद्र काम हो गया राइट। तो फिर उसने कुछ प्रसन्न होकर बाद में आकर सन्यासी से प्रणाम करते हैं, बोलते हैं कि कुछ हमें कुछ सेवा करना है, कुछ आप लेना चाहते हैं, जो भी बहुत सारे धन संपत्ति कुछ देना चाहते थे। लेकिन माधवाचार्य क्या बोले, मुझे जो आपका वहाँ से गोपी चंदन का डेरा दे दो। और स्पेशली गए खुद उठाने के लिए वहाँ से, बोलते हैं उसको उठाने के लिए करीब 50 लोग लगे, उसको उठा नहीं पाए। और माधवाचार्य जाते हैं बस एक हाथ में तुरंत उठा के निकल पड़ते हैं। तो कई लोग वहाँ पे जो थे वो लोग कमेंट किए, जैसे हम लोग 50 लोग नहीं उठा पाए, ये तो हनुमान जैसे ही हैं, वास्तविक हनुमान है ना, वायु के अवतार हैं, ये 3rd अवतार हैं कुछ है ना, भीम हनुमान जी, भीम जी है ना। तो यहाँ पर जो मध्वाचार्य उस विग्रह को ला रहे थे, मतलब जो गोपी चंदन का डेरा वैसे इतना भारी था, लेकिन माधवाचार्य के लिए बहुत छोटा सा, ऐसे ही सिंपल बहुत हल्का था माधवाचार्य के लिए, क्योंकि भगवान उनके ऊपर प्रसन्न थे।
तो जब इस एरिया में हो रहे थे उसे एक टुकड़ा जो है यहाँ पर गिर गया, ठीक है। वो जो टुकड़ा से भगवान जो मैनिफेस्ट हुए वो है भगवान बलराम, ठीक है। बलराम भगवान की बड़ो भांडेश्वर मतलब इनका लोकल भाषा में वड़ो मतलब कि वड़ो भांडेश्वर जो है इसका मतलब है कि कोई एक चट्टान है वहीं से कुछ चीज टूट के मतलब वहीं से मैनिफेस्ट होना, तो उसको बोलते हैं वड़ो भांडेश्वर। तो उसी के आधार पर ये जगह का नाम भी वो हो गया और भगवान का नाम क्या हो गया, बड़ो भांडेश्वर बलराम। और फिर बाद में वही भगवान वो जो आप देख रहे हैं वहाँ पर जो अभी जो कृष्ण मंदिर है वो जो सरोवर है उसको आज बोलते हैं मध्य सरोवर। उसके पहले नाम था अनंत तीर्थ बोल के, है ना। ये सरोवर जो है पहले से बड़ा पवित्र सरोवर था और इनका जो जल से भगवान का सेवा होता था अनंतेश्वर और चंद्रमौलेश्वर। लेकिन एक बार जब मध्वाचार्य छोटा बालक थे, बस वो अपने गुरु अच्युत प्रेक्ष से शिक्षा लेते थे। अच्युत प्रेक्ष जो उनका गुरु जो इनके प्रति इतना आसक्त थे कि इनको एक भी मोमेंट अपने पास से दूर भेजना नहीं चाहते थे। लेकिन ये मध्वाचार्य एक बार जाकर गुरुजी को बोलते हैं, गुरुजी मैं गंगा में स्नान करना चाहता हूँ, काशी है ना, वहाँ जाकर गंगा में स्नान करना चाहता हूँ जो बनारस आज का है। तो उनके सामने जो बालक इतना इच्छा प्रकाश किया है तो उसको मना नहीं कर पाया मध्वाचार्य को। बोले कि ठीक है आप जाओ, जाकर स्नान करो, जाकर बोल देते हैं। लेकिन जब ऐसे तो मध्वाचार्य जो छोटे बालक थे उनका नाम था वासुदेव, वो चले जाते हैं। उस समय ये जो अच्युत प्रेक्ष थे जाकर भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान जो है इस बालक हालांकि बोल रहा है मैं जाऊंगा लेकिन इसके विरह में सहन नहीं कर सकता, मतलब मैं ये शिष्य के बिना रह नहीं सकता। मतलब तो इतना इनके प्रति इतना स्नेह था अपना गुरु का शिष्य के प्रति। तो भगवान को प्रार्थना करते हैं कि अनंतेश्वर की आप कुछ कीजिए। तो अनंतेश्वर जो है ये बालक के स्वप्न में आते हैं और बोलते हैं कि तुमको जो है इतना दूर जाना नहीं पड़ेगा गंगा में स्नान करने के लिए। बोलते हैं कि आप देखो 3 दिन के बाद यहाँ पर ये जो सरोवर है ऑलरेडी अनंत तीर्थ जिसका नाम है, यहाँ पर एक पश्चिम भाग में दक्षिण पश्चिम भाग में एक क्या बोलते हैं धारा आएगा जहाँ से जो गंगा ही आकर यहाँ पर आएगी, गंगा ही अभिन्न गंगा आएगी, आपको जाना जरूरी नहीं है। और एग्जैक्टली 3 दिन के बाद सब लोग देखे कि एक धारा बहकर आ रहा है। और भगवान ने स्वप्न को इवन किनको बोले थे, जो उनका गुरु जो अच्युत प्रेक्ष को भी। तभी से लेकर आज तक जो अनंत तीर्थ पहले नाम था अभी क्या हो गया, उसका नाम मध्य सरोवर बोल के तभी से नाम हो गया, ठीक है। तो अभी वैसे बोला जाता है कि हर 12 साल में वहाँ पर देखने को मिलता है कि वो धारा में जो है गंगा आती है, तो वो एक बड़ा सेलिब्रेशन होता है, ठीक है। तो मध्वाचार्य जो दूसरे विग्रह जो लेकर जब वहाँ पर जब स्नान किए, मतलब उनको बिल्कुल स्नान करवाए, तो वहीं से कृष्णा जोड़ूपी कृष्ण भगवान जो है वहाँ पर आए। तो वही एक जो गोपी चंदन का इतना बड़ा डेरा था उसमें से एक आए बलराम जी, बड़ा भांडेश्वर बलराम, दूसरा है उडुपी कृष्णा। तो ये कथा है और तभी से लेकर ये पूजा मध्वाचार्य स्वयं यहाँ पे इंस्टॉल किए। इससे पहले यहाँ पर भगवान जो है दूसरे भगवान थे, फिर इनको इंस्टॉल कर दिया। करीब 700 साल से अभी तक ये पूजा पाठ यहाँ पे हो रहा है बलराम जी का। स्पेशली आप अगर कृष्ण मंदिर को देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, ऐसा लग रहा है कि ये कितना नेग्लेक्ट किया गया, राइट। लेकिन इसके बारे में कोई भी पुस्तक में कहीं पे कुछ मेंशन नहीं किया गया, तो मेरे पास भी कुछ नहीं है बोलने के लिए। तो जो भी है, तो बलराम जी तभी से ये मंदिर जो है सेवा हो रहा है। करीब 6-6 महीने में जो है यहाँ पर कुछ शिव जी के जो परंपरा में, शिवाली परंपरा में जो भक्त लोग हैं, तो हर 6-6 महीने में पर्याय करके पूजा करते हैं। ऐसे जो है ये बलराम जी की कथा है। और मैं कुछ बताना चाहूँगा स्पेशली मध्वाचार्य के बारे में, हम कैसे ये परंपरा से जुड़े हैं। प्रभु जी ने कई कथा बोले
हम लोग ब्रह्म, मध्व और गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं। तो हम जैसे ब्रह्मा जी के परंपरा में एक समय जब ब्रह्मा जी को लगा कि मेरा परंपरा जो है नष्ट हो रहा है, उस समय उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की है, भगवान कृष्ण से। तो फिर भगवान कृष्ण जो वायु देवता को बोले कि आप ये कार्यभार उठाओ, तो तभी से हमारा परंपरा मध्व है ना, मध्वाचार्य लीड किए। तो फिर ये मध्य परंपरा आया, लेकिन ये फिर कब गौड़ीय परंपरा हुआ? बोलते कि यहाँ का जो फिलोसॉफी है बेसिकल तत्ववादी है ना। हमने सुना कि किस प्रकार लोग जो है उनको ज़्यादा प्रेम प्रेम इसके बारे में नहीं है, ज़्यादा तत्व विचार करना, मायावादी का खंडन करना, अपना सिद्धांत को स्थापित करना, कृष्ण भगवान है और हम जीवात्मा है, उनसे अलग है, कैसे जीवात्मा और भगवान समान कैसे हो सकता है, ये गलत है। तो इस प्रकार का जो तत्व, इसके ऊपर अनेक पुस्तक माधवाचार्य ने लिखा है, जैसे तात्पर्य निर्णय वगैरह। फिर यहाँ पर जो शुद्ध प्रेम का वो भाव नहीं रहा जब तक यहाँ पर पहला एक भक्त जिनका नाम था, कौन है? माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी की माधवेंद्रपुरी कौन है? ईश्वरपुरी के ईश्वरपुरी कौन है? यस, चैतन्य महाप्रभु के गुरुजी हैं। तो जब तक वो नहीं आए, उनके गुरुजी का नाम था लक्ष्मी तीर्थ, है ना। तो ये परंपरा में आते, वो भी मध्वाचार्य का परंपरा में आते हैं, लेकिन उसी परंपरा में ही जब माधवेंद्रपुरी आए फर्स्ट टाइम, उससे पहले केवल कृष्ण का ही पूजा होता था। माधवेंद्रपुरी जब आए तभी से उन्होंने राधा कृष्ण जो है विग्रह का पूजा प्रारंभ किया। जब तक ये परंपरा में, जब तक माधवेंद्रपुरी नहीं आए थे, तब तक शुद्ध जो माधुर्य रस का प्रेम ये कुछ नहीं था, राधा कृष्ण का वर्शिप नहीं था। जब माधवेंद्रपुरी आए तभी से जाकर ये जो परंपरा चालू हुआ कि प्रेम के बारे में चर्चा हुआ कि वास्तविक लक्ष्य माधवाचार्य जो एक परंपरा में जो तत्ववादियों के हिसाब से जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? भगवत धाम जाना, मुक्ति प्राप्त करना। जो 5 प्रकार का मुक्ति, अपने वर्णाश्रम पालन करो और मुक्ति प्राप्त करो, 5 प्रकार की मुक्ति जो है कि नहीं, सारूप्य, सालोक्य, फिर सामीप्य, शास्त्रीय, सायुज्य, सायुज्य तो छोड़ दीजिए। तो ऐसे मुक्ति जो है इनका परम लक्ष्य है, लेकिन प्रेम नहीं। जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर एक बार आए थे, तब हम जिस जगह पे जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो यहाँ पर जब आए, पहले तो महाप्रभु आकर, मैं श्लोकों को मतलब पढ़ूंगा, आप लोग अच्छा लगेगा। माध्वाचार्य स्थाने आइले जहाँ तत्ववादी उडुपीते कृष्ण देखी ता हैल प्रेमान मदी। तो महाप्रभु यहाँ पर आते हैं और कृष्ण को देखकर बिल्कुल प्रेम में उत्प्रोत हो जाते हैं, एक पागलों के भांति नाचने लगते हैं। कृष्ण मूर्ति देखी प्रभु महासुख पाइल, प्रेमावेश बहु क्षण नृत गीत कैल। तो यहाँ पर महाप्रभु आते हैं, कृष्ण भगवान को देखकर बिल्कुल प्रेमा आवेश में नृत्य गीत करने लगे। तभी तत्ववादी लोग इनको एक मायावादी समझे और नेग्लेक्ट किए। तत्ववादी गण प्रभु के मायावादी ज्ञाने, प्रथम दर्शने प्रभु के ना कैले संभाषणे। इनको आए और देख के बातचीत तक भी नहीं किए, तो ये सोचे कि तो मायावादी। और मायावादी मतलब मध्वाचार्य जो है डायरेक्ट काटते हैं, है ना। जैसे हमने सुना था कि चैतन्य महाप्रभु स्वप्न में आकर मध्वाचार्य को बोले थे कि आप हम स्पेशली मायावादियों का खंडन करो और अच्छे विग्रह का स्थापना बहुत अच्छा से करो, किस प्रकार स्टैंडर्ड से पूजा अर्चना किया जाए। ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु मध्वाचार्य को स्वप्न में आए थे। जब मध्वाचार्य कई शिष्यों को लेकर नवद्वीप में कई दिन ठहरे थे, वो सुंदर रूप दर्शन पाए, महाप्रभु ये बोले और तुरंत अंतर्ध्यान हो गए स्वप्न में। वो उठ के माधवाचार्य जो है रोते हैं कि वो दर्शन में कब प्राप्त करूंगा। उस समय माधवाचार्य को भगवान फिर एक आदेश देते हैं, आकाशवाणी होता है कि चिंता मत करो, आप मेरे को जो है अंतर में वो रूप को मेरे को ध्यान करते रहो, एक समय में आप मेरे पास सदा रहोगे, आप मेरा नित्य दास हो। तो वही चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर आए हैं, इनको सब लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। साध्य साधन मीना जानी भालो मते, साध्य साधन श्रेष्ठ जना आमते। तो चैतन्य महाप्रभु
सोचे कि ये लोग बड़े अहंकारी हो गए हैं, है ना। तो जाकर वहाँ का उस समय जो आचार्य थे उनके पास जाकर बोलते कि साध्य क्या है, साधना क्या है, बताओ। तो उनको बड़ा नम्रपूर्वक निवेदन करते हैं। तो उस समय उन्होंने यही जवाब दिया कि वर्णाश्रम धर्म पालन करना चाहिए और एक व्यक्ति को क्या प्राप्त करना चाहिए, मुक्ति, वैकुंठ आदि प्राप्त करना चाहिए। लेकिन महाप्रभु एक एक पॉइंट को ये सब नेग्लेक्ट मतलब काट दिए, बोले कि ऐसे कैसे। इवन एक शुद्ध भक्त जो होता है ये 4 प्रकार का मुक्ति भी नहीं चाहता। महाप्रभु कई श्लोकों में, सुंदर श्लोकों में आगे जाकर डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं उसमें से एक श्लोक को बोलते हैं, ये तृतीय स्कंद में, सालोक्य शास्ति सामीप्य सारूपैक तम अप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनम जना। बोलते सालोक्य शास्ति सामीप्य सारूप्य ये प्रकार के सारे मुक्ति जो है भक्त नहीं चाहता है। अगर वहां जाने के बाद भगवान का सेवा नहीं मिलता, बिना मत सेवनम जना। सपोज मानो सामीप्य मतलब भगवान के निकट में रहना, सालोक्य मतलब जहां पर भगवान रहते हैं। जैसे हम मोदी के लोक में रह रहे हैं, सपोज बोला जाए कि भाई मोदी राज्य कर रहा है, वहां पे है, लेकिन उसके पास में रहकर कभी सेवा कर पाते हैं नहीं। उसी उनका नियर बाई आप कुछ मानो पर्सनल एसोसिएट हो गए कुछ, लेकिन उनका सेवा करने के लिए नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं इस प्रकार 4 प्रकार का मुक्ति जो भक्त बिल्कुल नहीं चाहता है ना। कृष्ण प्रेम लक्ष्य है। अगर भगवान को प्रेम करना जो 5 प्रकार के भाव से, दास्य, साक्ष्य, है ना, ये जो 4 स्पेशली प्रमुख जो है, वात्सल्य और माधुर्य भाव से सेवा करना, अगर ये नहीं है तो इस प्रकार का मुक्ति बेकार है। नारायण परा सर्वे न कुतश्च न बिभ्यति स्वर्ग पवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। बोलते हैं कि जो नारायण परा होते हैं, जो भगवान के प्रेममय भक्त होते हैं, तो स्वर्ग में हो या उनको मुक्ति मिले या न मिले, या नरक में भी हो क्यों ना हो, नरक सो अपि तुल्यार्थ दर्शन, ये सब उनके लिए समान है अगर वो भगवान का सेवा कर पा रहा है, भक्ति कर पा रहा है। तो इस प्रकार जो है चैतन्य महाप्रभु उनको बिल्कुल डिफीट कर लिया। और वो नम्र पूर्वक क्या बोलते हैं सुनिए, आचार्य कहे तुम्हें जय हो कई जय कह सही सत्य है, सर्वशास्त्र वैष्णवेर यही सुनिश्चय। आप जो बोल रहे हो वास्तविक सत्य है। तथापि माध्वाचार्य जे करी अच्छे निर्बंध से आचार्य सबे संप्रदाय संबंध। फिर भी माधवाचार्य हमको यहाँ तक ही सिखाया है, तो इसलिए हम उतना ही फॉलो करते हैं। तो अभी प्रभु क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, प्रभु कहे कर्मी ज्ञानी दुई भक्तिहीन, तुम्हारा संप्रदाय देखी से ही दुई चिन्ह। बोलते बोले कर्मी और ज्ञानी ये दुई को, हालांकि वो लोग थोड़ा बहुत कुछ भक्ति करते हैं, लेकिन ये दोनों जो है वास्तविक भक्तिहीन है। और मैं आपके संप्रदाय में ये दोनों जरूर देख रहा हूँ। तो महाप्रभु पहले तो नम्रतापूर्वक पूछे, बाद में अभी पंच दे रहे हैं उनको। सबे एक गुण देखी तुम्हारा संप्रदाय, सत्य विग्रह करी ईश्वरे कर है निश्चय। बोलते लेकिन आपके संप्रदाय में एक चीज देखता हूँ, सत्य विग्रह करी ईश्वर, मतलब भगवान के जो विग्रह का बहुत अच्छा से आप पूजा करते हो। इस प्रकार महाप्रभु जो है माध्वाचार्य का संप्रदाय को एक्सेप्ट किए, लेकिन फिर भी सारे सिद्धांत, तो यहाँ का जो तत्ववादी सिद्धांत ये सब को स्वीकार नहीं किए, है कि नहीं। जो हमारा लक्ष्य खाली वैकुंठ नहीं जाना, एक भक्त के लिए गोलक वृंदावन तभी जाएंगे तभी जब भगवान का सेवा मिलेगा, है कि नहीं। इसलिए कई सारे सॉन्ग्स हैं, इवन भक्ति विनोद ठाकुर भी बोलते हैं, अगर ब्रह्मा का भी शरीर मिल जाए लेकिन क्या फायदा अगर आपसे विमुख रहो, लेकिन अगर कीट का भी शरीर मिले लेकिन अगर भक्तों का संग मिल रहा है तो वो काफ़ी है। तो इस प्रकार जो है हम लोग माध्वाचार्य के संप्रदाय में आते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा हमारा डिफरेंस ये है कि हम माधवेंद्रपुरी के जो राधा कृष्ण का भक्ति और जो कृष्ण प्रेम हमारा लक्ष्य है, ना कि जो जस्ट मोटिव है जो भगवान के धाम जाना। इस प्रकार अनेक कथाएं हैं, स्पेशली भगवान बलराम हैं, ये जो है बाल जो आदि गुरु हैं, हम यहाँ पर भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, जो बाल स्वरूप में हैं। यहाँ पर कृष्ण बलराम अनेक लीलाएं किए हैं वृंदावन में, यहाँ पर भगवान हैं। बलराम आदि गुरु के राम पे जाने जाते हैं, बाद में लक्ष्मण होकर आते हैं, फिर सॉरी लक्ष्मण बलराम फिर
नित्यानंद रूप में कलयुग में आते हैं, बिल्कुल प्रेम खाए, सॉरी प्रेम दिए मार खाए, है ना। वही बलराम जो यहाँ पर अभी कलयुग में स्पेशली चैतन्य महाप्रभु के साथ आकर हमें जो हरे कृष्ण मंत्र प्रदान किए, संकीर्तन में सहयोग किए चैतन्य महाप्रभु को, है ना। जगाई मधाई का उद्धार करके ये प्रूव किया कि संकीर्तन आंदोलन कितना पावरफुल है। हम लोग जगाई मधाई से कुछ कम नहीं है। जगाई मधाई एक बार पाप किए, जब भक्ति स्वीकार किया उसके बाद पाप करना बंद कर दिए थे। लेकिन हम लोग के साथ ऐसा है, राइट? अपने आप को पूछ लीजिए, कम से कम मैं तो नहीं हूँ। तो हम लोग का जो है, इसलिए बलराम जो आदि गुरु हैं, बल मतलब जो आध्यात्मिक बल और भौतिक बल सबका स्रोत हैं। राम मतलब जो भक्ति शिव के हर समय रमण करते हैं और हमको आनंद देते हैं। तब उनको प्रार्थना करेंगे ताकि हम लोग भक्ति में आगे बढ़ें और हर समय अपने गुरु और जो है परंपरा में निष्ठ रहकर आचार्यों का सेवा करते रहें। भले डिफिकल्ट आए, अप्स डाउन्स लाइफ में आए, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे